हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत। तो फिजिक्स के लाइट आज हम फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके पर चांदी व पारे की पॉलिश करके उनके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, इसलिए उनका दूसरा तल क्या होता है, चमकदार हो जाता है। इस तरह से जो है एक गोला हो गया और इस गोला का आधा कटा हुआ गोलीय दर्पण कहा जाता है। उसके बाद यह गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है और एक अवतल दर्पण होता है जिसको कॉनकेव। परावर्तक या चमकीला सतह बाहर की तरफ होता है। देखिए ये उत्तल दर्पण है और इसका जो चमकीला सतह ये पीछे से क्या है, ये पॉलिश किया गया है और आगे से इसका परावर्तक सतह है या चमकीला सतह है। उसके बाद इसमें जो है प्रतिबिंब दर्पण, आप ऐसे याद रखिए इसको, जिसका उठा हुआ भाग गोलीय दर्पण का जो आगे से चमकीला भाग दिखाई पड़ता है उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा एवं आभासी या काल्पनिक दिखाई पड़ता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, इसका गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो स्ट्रीट लैंप होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश को के। उसके बाद जो है इसको साइड मिरर के रूप में इसलिए इसको उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, अर्थात जो बाहरी जो का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है जो अंधेरे मोड़, जैसे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग आ रही है और आने के दौरान क्या होता है कि इधर से अगर कोई बाइक जाएगा या कोई वाहन अगर जाएगा तो उधर से जो आ रही जो गाड़ियां हैं उसको नहीं देख पाएगा, जिसकी वजह से इसको मोड़ होता है उस पर जो है इस तरह का जो है दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों तरफ से आने जाने वाला जो गाड़ियां हैं दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्पून है या चम्मच है, इसमें आप जो है इसका जो बाहरी पृष्ठ है, बाहर उत्तल दर्पण में जिस तरह से प्रतिबिंब बनेगा उस तरह से बनाता है और ये इसका अंदर से अगर देखिएगा स्पून में तो आपको जिस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है या इमेज बनता है उस तरह से इसमें प्रतिबिंब बनता है। दर्पण को कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। तो किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो या अंदर की तरफ धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सामने का ये भाग हो गया, उसके बाद ये इसका जो ये पीछे से जो है ये पॉलिश किया गया है ये इधर से, और इसका जो अंदर वाला जो धंसा हुआ भाग दर्पण कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से आकर के परावर्तित हो जाती हैं और होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु यहाँ, और यही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। होता है दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है या वर्चुअल प्रतिबिंब है। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है कि जो उसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता रहता है जिसकी वजह से उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जो है एक है वास्तविक प्रतिबिंब, बिंब जो होता है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक रूप से किसी प्रकाश की किरण जो होती है उससे मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, लेकिन और इसको जो है पर्दे पर प्राप्त, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, और इस कटोरे में पानी भरा हुआ है और यहाँ ये कटोरे पानी अगर इसमें है तो ये सघन माध्यम है और इस सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में जो पंछी उड़ रही हैं इसको देखने के बाद जो है इसका डायरेक्शन जो है यहाँ पर है, लेकिन ये वास्तविक इनका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब होने के ये पानी
पानी से उस पार देखने की वजह से इसका जो आभासी प्रतिबिंब इससे जो है वास्तविक प्रतिबिंब से ऊपर दिखाई पड़ता है और दोनों में यही वजह है, बिंब होगा उसका एक्यूरेट जहाँ पर जगह होगा वहीं पर बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब उससे हट करके बनता है। और इसका एक हमने जो प्रकाश का जो अपवर्तन पढ़े थे उसमें जो है दिया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी मार्ग जो है क्या होती हैं से विचलित हो जाती हैं। उस समय क्या था कि एक बड़े गिलास में एक पेंसिल को जो है रख दिया जाता है, रखने के बाद जो है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो वास्तविक स्थान से जो है उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना। वो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जो डेंटिस्ट होते हैं दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का मतलब हुआ कि ये प्रकाश को, उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश को फैलाता है। और जो आगे का जो ये हेडलाइट है, इस हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश को एक जगह क्या करता है, फोकस करता है, जिसकी वजह से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ करने के लिए जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है जो छोटा छोटा जो बड़ा करके दिखाता है, इसलिए जो है इस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर डिश दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डिश का जो एंटीना है इसमें भी, क्योंकि इसलिए इसमें प्रयोग किया जाता है क्योंकि करके रेडियो वेव्स की जो किरणें होती एकत्रित करके फिर यहाँ पर इसको भेजता है। उसके बाद जो है सिग्नल पकड़ता है। जो टॉर्च होता है उसमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि फोकस को एक जगह किया जा सके। और इसलिए टॉर्च का जब फोकस आप एक जगह जलाते हैं तो ये एक जगह फैल करके ना ये बहुत दूर तक जो है लाइट। उसके बाद जो है ये सोलर कुकर है, इसमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश को एकत्रित या इकट्ठा करके जो है इसको एनर्जी मिले, जिसकी वजह से खाना जो है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।